अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आज के इस वीलॉग में हम टीन एजेस की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिससे तकरीबन हर टीन एज का लड़का हो या लड़की वो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। यहाँ मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ पिंपल्स का, एक्नी का, एक्नी वुल्गैरिस का। नाजरीन कराम, आपको बताते चलें कि ये बीमारी जो है तकरीबन हर लड़का हो या लड़की हो उनको टीन एजेस में इस बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले कुछ वजूहात का तज़किरा कर लेते हैं कि ये बीमारी जो है वो किस वजह से होती है। सबसे बड़ी वजह तो इसकी स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है और चेहरे के ऊपर दाने बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल चेंजेस हैं। नाज़रीन कराम, बलूगत के बाद जो है ये बीमारी प्रिवेल कर जाती है। इस बीमारी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा कुछ और भी वजूहात हैं, जैसा कि एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो अगर सिबेशियस ग्लैंड्स को जो है असरअंदाज होना शुरू हो जाए और सिबेशियस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, सीबम बढ़ जाए, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पिंपल्स हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर नौजवान जो है वो स्लीप प्रॉपर ना लें, नींद उनकी पूरी ना हो, तो उसकी वजह से भी एक्नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। स्मोकिंग जो है इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। टीनेजर जो हैं आजकल स्मोकिंग में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा फंगस अटैक हो सकता है, बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। नाज़रीन कराम, इसका इलाज बहुत ही आसान है। आप अपने दानों से, अपने पिंपल से, अपने एक्नी से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं अगर आप जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ग्रीन टी के अंदर जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि सीबम की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करके भी इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सकती है। टी ट्री ऑयल को टॉपिकली अप्लाई करने से जो फंगस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फंगस जो है वो उसकी मज़ीद मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी, मज़ीद दाने जो हैं वो नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा हनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हनी में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मौजूद होते हैं। हनी की एक खसूसियत ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। हनी में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन्स होते हैं। जब आप हनी को टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो ये प्रिजर्वेटिव जो है पिंपल्स के ऊपर रिएक्शन शुरू कर देंगे और फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ को मिनिमाइज करते चले जाएंगे। नाज़रीन कराम, आप सिरके का इस्तेमाल करके भी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सेब का सिरका जो है इसको कॉटन बड के ऊपर लगाकर अपने चेहरे के ऊपर, अपने पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करें और कोशिश करें कि सेब का सिरका जो है वो प्योर फॉर्म में ना हो, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। इसके अलावा आप एलोवेरा का लेप लगा सकते हैं पिंपल्स के ऊपर। आप टर्मेरिक पाउडर का लेप लगा सकते हैं, उसका मास्क बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मेरिक पाउडर में करक्यूमिन मौजूद होती है और करक्यूमिन जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी मौजूद होती हैं। नाज़रीन कराम, एक तहकीक के मुताबिक स्किन के ऊपर टर्मेरिक का पेस्ट लगाने से ना सिर्फ पिंपल्स का ख़ात्मा होता है बल्कि स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है। आप अंडे का मास्क लगा सकते हैं पिंपल्स के ऊपर, चेहरे के ऊपर। इसके भी सेम फंक्शन हैं जो कि हल्दी के हैं। ये पिंपल्स को ख़त्म करेगा, एक्नी की ग्रोथ को बंद कर देगा और एक्नी वुल्गैरिस फंगस का जो है वो जड़ से ख़ात्मा कर देगा, जिससे पिंपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे।
नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी कराएं तो उससे ये मसला हल हो सकता है। आप लेज़र ट्रीटमेंट कराकर भी इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी आप अप्लाई कर लें अपने फेस के ऊपर, पिंपल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फ़िश ऑयल सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। इसके अलावा EPA DHA फैटी एसिड भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर विटामिन D भी मौजूद रहता है। नाज़रीन इकराम, आप एस्प्रीन का पेस्ट लगा सकते हैं। आप दही का मास्क बनाकर भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। नाज़रीन कराम, 24 घंटे के अंदर एक्नी का ख़ात्मा हो सकता है अगर आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी साथ इस्तेमाल करें। एलोवेरा का जेल भी अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर दें। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपने जो है इन हिदायत पर अमल भी करना है, साथ आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अच्छी नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की, और अपने फेस का ख्याल रखना है। फेस को टच बिल्कुल भी नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।